हरि ओम। तो हम लोग अयोध्या कांड के, देखिए ये तुलसी की रामचरितमानस में अयोध्या कांड है और उसी में ये जो दूसरा अयोध्या कांड का दूसरा अध्याय है, दूसरा सोपान है। इसमें हमने 2 श्लोक देख लिया। अब हम तीसरे श्लोक को देखते हैं। और ये कई बार लोगों को लगभग कहीं पर भी आप देखें जहाँ पूजा, भारत हिंदू लोगों की जहाँ कहीं पूजा इत्यादि हो रही होती है, भगवान की सत्यनारायण कथा इत्यादि हो रही होती है, तो वहाँ पर कई लोग इस श्लोक का उच्चारण बड़े बड़े प्रेम से करते हैं। चलिए इसका अर्थ भी थोड़ा देखते हैं, तो उसका अर्थ का भी आनंद लेते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। नीले अंबुज कहते हैं कमल को। तो नीले कमल के समान श्याम जिनका रंग है, वर्ण है, और कोमल जिनके अंग हैं। भाई ये बात थोड़ा कम समझ में आई कि भगवान के अंग कोमल कैसे हैं, क्यों? तुलसी कह रहे हैं, और तुलसी अपने मन में भगवान के लिए श्रद्धा रखते हैं, उसके हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन भगवान तो वो हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं, तो उनके अंग कोमल कैसे होंगे? भाई पहाड़, पत्थर, लोहा और न जाने कितनी कठोर धातुएं, वो सब कहाँ है? वो भी तो भगवान के अंदर ही है। और वो सब भगवान के अंदर है, तो फिर कोमल अंग कैसे हुए? तो ये बात थोड़ी समझने की दूसरे तरीके से है। वो ऐसी है कि कहते हैं जो भगवान राम जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जो मनुष्य रूप में है, उनके अंगों के बारे में, उनके अंग कोमल इसलिए हैं कि जो उनको भक्ति भाव से देखता है, जो जानता है कि भगवान उसके ऊपर कृपा किए हुए हैं, उसके लिए भगवान के अंग कोमल है। क्योंकि अगर भगवान के अंग कोमल नहीं होंगे, अब सोचिए भगवान जो है वो एक बड़े शक्तिशाली रोबोट की तरह हो। मान लीजिए रोबोट होता है ना, बड़ा, जैसे फिल्मों में कभी कभी दिखाते हैं, बड़ा शक्तिशाली कोई रोबोट होता है, तो उसकी जो भुजा होती है वो भी लोहे की होती है, और उस भुजा में अगर वो कोई चीज पकड़ेगा तो क्या होगा? वो चीज तो बिल्कुल कुचल जाएगी पकड़ने मात्र से। तो इसलिए तुलसी हमें याद दिलाते हैं कि ये वो भगवान है जो है तो बहुत कठोर भी, उनके पास बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए उनके सारे अंग बहुत कोमल हैं। क्यों कोमल है? देखिए, जिसको मन भगवान में रमता है उसको क्या होगा? भगवान तो कोमल लगेंगे ही, और भगवान उसके लिए कोमल होंगे ही। उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। और साथ में कहते हैं जो सीता समारोपित वाम भागम, जो सीता सम आरोपित, सीता जो है सम आरोपित मतलब उन भगवान राम के ठीक ठाक बिल्कुल बगल में बैठी हैं। सम आरोपित है मतलब इधर उधर नहीं कि तिरछी बैठी हैं कि या दूर बैठी हैं, ऐसा कुछ नहीं। सम आरोपित, एक साथ बैठे हैं भगवान राम और सीता। और सीता जी कहाँ बैठी हैं? वाम भागम मतलब वाम मतलब बाईं तरफ। अब दाईं और बाईं में और तो कई कारण हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन साधारण बात समझ में आती है। सामान्यतः मनुष्यों का दायां हाथ ज्यादा शक्तिशाली होता है, और बायां हाथ थोड़ा शक्तिशाली भी कम होता है। सामान्य लोगों में, सबके लिए नहीं। जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं उनकी बात तो अलग है। तो जो सामान्य लोग हैं, जिनका दायां हाथ अधिक काम करता है और बायां हाथ कम काम करता है, तो स्वाभाविक है आपको भाई दाएं हाथ से तो कोई काम करना है आपको, और आपकी जो प्रिया हैं उनको आप काम करने वाले हाथ से थोड़ी पकड़ोगे, आप उनको अब सहारा देने वाले हाथ से पकड़ोगे। वो कौन सा होगा? वो बायां वाला हाथ हुआ। तो ये एक समझने की बात है। इसके और भी कई सारे रूप हो सकते हैं, इसके चक्कर में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि वाम भागम क्यों है। लेकिन जो अगली पंक्ति है वो बड़ी मजेदार है। पाणौ महासायक चारुचापम, कहते हैं पाणौ महासायक चारुचापम।
ऐसे महाशायक उनके हाथ में, महाशायक मतलब बड़े जबर, जो भगवान ऐसे हैं जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और उनके हाथ में चारु चापम, चाप जो है संदूर धनुष है। और कौन सा है, कैसा है, महाशायक चारु चापम, तो कौन सा वाला, एक ऐसा ऐसा बाण है जो कि अमोघ है। अमोघ का अर्थ होता है, दो अमोघ के दो तीन अर्थ होते हैं। एक तो होता है जो अचूक होता है, कभी रुकता नहीं, हर हाथ में पहुंचता है। और एक वो भी होता है अमोघ के, जिसमें कि जिसका अर्थ होता है कि भाई अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो लक्ष्य तक पहुंचता है, अमोघ होता है या पवित्र होता है। तो इन सब के लिए भगवान के हाथ में जो बाण है वो क्या है, वो ये बताता है कि भगवान या ईश्वर, उनकी सत्ता सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। मतलब भगवान का बाण अगर चलेगा तो फिर कोई बचेगा नहीं। और वो बाण अलग प्रकार का भी हो सकता है, एक तो यमराज के रूप में हो सकता है जिसमें भी जीवन का समाप्त होता हो, और दूसरा वो बाण वो भी हो सकता है जो कि जीवन के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को आपको प्राप्त करा सकता है। तो तुलसी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो मैं उन राम को नमस्कार करता हूँ, उनको नमन करता हूँ जो रघुवंश के नाथ है। और रघुवंश कौन है, देखिए ये है सूर्यकुल, सूर्यवंश। सूर्यवंश का क्या अर्थ हुआ, हमारी जो सारी पृथ्वी है, ये सारी प्रजा है, ये हमारा जितना सौर मंडल है का स्वामी कौन है, सूर्य। और तुलसी कह रहे हैं कि भगवान रघुवंश के भी नाथ है, मतलब उन सूर्य के भी नाथ है। एक तरीके से ये समझ लीजिए सीधी सीधी बात कि ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है, सारा कॉस्मोस है, जो जितना भी सब कुछ दिखता है आपको, उस सारे के नाथ भगवान राम ही है। और मैं तुलसी जो है उन्हीं भगवान को नमन करते हैं। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में आगे की ये जो कथा है उसका आनंद लेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।